ससा सोलर के स्टॉल पे और ये भी एक वन ऑफ द लीडिंग सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं और अभी मेरे साथ चिंतन भाई हैं। चिंतन भाई, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्या है कि भाई चूँकि आप लोग मैन्युफैक्चरर हो, हाँ, तो आज की डेट में अगर आप मतलब ये ऑब्वियस ही बात है कि भाई आपको डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होते हैं, तो वो आप क्या देख के लेते हो? व्हाट इज़ द सिलेक्शन क्राइटेरिया और क्या देख के आप उनको डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हो? उसी में ऐड करता हूँ, मैं आपको 50 लाख रुपए देता हूँ कि आप मुझे बना दोगे अपना डीलर? नहीं, हम नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। सिर्फ फाइनल सेल हम बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, हम पहले तो उनका टेक्निकल बैकग्राउंड पूरा देखते हैं। फाइनल सेल कम हो तो चलेगा, पर टेक्निकली वो कितना साउंड है, उसके पास जो स्टाफ काम करते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कितने हैं, वो सब कुछ हम देखते हैं। उसके बाद ही हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करते हैं। रीज़न यही है कि ये पूरा टेक्निकल काम है। अगर आज मेरा पैनल लगा दिया और उसने प्रॉपर टेक्निकल वे से मार्केट में सप्लाई नहीं किया, इंस्टॉलेशन नहीं किया, तो अल्टीमेटली हमारी ब्रांड वैल्यू खराब होती है। सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता है। तो मतलब कि बॉटम लाइन ये है कि भाई उनको पूरे सोलर सिस्टम या सोलर इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के बारे में पूरा मालूम हो कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, साइजिंग, डिज़ाइनिंग, पॉलिसी, प्रोसेस, गाइडलाइंस, ये सब आप देखते हैं। ये सब पता होना चाहिए। प्लस मार्केट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यस, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस एक टाइम ना हो तो चलेगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोगों ने बहुत रिसर्च करके अपन स्टार्टअप करना है, तो उनको हम हेल्प करते हैं, पर उनको टेक्निकल प्रॉपर गाइड होना चाहिए। जो एक नॉर्मल बेसिक यही सोशल मीडिया पे देख के ज्ञान लेने वाला नहीं, एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। बराबर। क्या है कि भाई हर बिजनेस में भले ही आप जूते का काम कर रहे हो, हाँ, तो अगर हम जूते का भी काम करें तो जूते में भी बहुत सारे जूते आते हैं। जूता आता है, चप्पल आता है, स्पोर्ट शूज़ आता है, हाई एंकल आता है, लेडीज़ आता है, जेंट्स आता है, जूती आती है। तो अगर बिज़नेस करना है तो उस बिज़नेस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हमें राइट? तो और सोलर में थोड़ा सा टेक्निकल है तो थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग लगेगा। यस, डेफिनेटली। अच्छा चिंतन भाई, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई आज की डेट में बोलते हैं कि भाई यार कंपटीशन क्या है कि भाई कंपटीशन पहले भी था, आज भी है, कल भी है, तो आपका क्या स्टैंड है सर इसमें? सर, कंपटीशन कैसा है कि मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो कंपटीशन नहीं है ना, तो मार्केट में बिजनेस करने की मजा ही नहीं है। आपकी डिमांड ही नहीं है। कंपटीशन मतलब कि यू आर इन डिमांड। क्योंकि रीज़न है, अगर क्लाइंट आज मेरे पास दूसरी बार क्लाइंट आ रहा है तो मैं समझता हूँ मार्केट में शायद 100 लोग बैठे हैं, पर वो मेरे पास तब भी आएगा जब मेरी क्वालिटी पे उसको ट्रस्ट है। बराबर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन सर, क्या है कि भाई कई लोग बोलते हैं कि भाई हमें डीलरशिप लेनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी चाहिए, तो एज ए एंड जो लोग सिलेक्शन करते हैं तो उनको क्या ध्यान में रख के एक मैन्युफैक्चरर या एक मॉड्यूल का सिलेक्शन करना चाहिए? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर में तो अगर मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर होता तो मैं तो पहले देखता कि उनका पहले प्लांट विजिट में डेफिनेटली करता, बिफोर ज्वाइनिंग उनके साथ उनके जो टेक्निकल टीम है उनसे भी मुलाकात करता। उन्होंने प्लांट के अंदर क्या क्या किसी पॉइंट चेक पॉइंट रखे हुए हैं वो भी देखता, क्योंकि आज के डेट में क्या है कि सारी ऑटोमेटेड मशीनरी लाइन है, फिर भी क्या होता है कि मशीन है, गलती होती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर। तो अगर कोई ने किसी ने 6 जगह 5 जगह पे अगर वो QC चेक पॉइंट रखा है तो उतना हम श्योर कर सकते हैं कि उसका जो मॉड्यूल बन के आ रहा है वो 100% श्योरिटी है। सेकेंड थिंग कि जो बंदा एज अ मैन्युफैक्चरर ऑनर लेवल पे बैठे और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका विजन क्या है, उनका विजन एज वेल एज, क्योंकि ये 25 ईयर्स 30 ईयर्स की वारंटी है। आज पता चले कि आज मैंने मॉड्यूल लगा ली और 2 साल के बाद वही नहीं है, तो उनका बैकग्राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो इंडस्ट्री में, भले सोलर इंडस्ट्री में ना हो पर अदर इंडस्ट्री में वो कितने साल से पुराने हैं, उनका जो पुराना क्रेडिट क्या है, कि कोई दूसरा बिजनेस कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ घपला किया है या प्रॉपर वैसे ही वो भी चल रहा है, ये भी एक नया वेंचर ज्वाइन किया है। और हम ऐसा सोचो, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर होता तो मैं ऐसा सोचता जिनके पास मल्टीपल बिजनेस है उनके साथ में जाता। सिंगल बिजनेस है जो सिर्फ एक ही काम कर रहा है उसके साथ में नहीं जाता, क्योंकि वो 25 ईयर्स रहेगा नहीं रहेगा क्वेश्चन मार्क है। जो एक ग्रुप लेके बैठा है वो पूरा मुझे पता है वो 25 साल हो रहेगा, क्योंकि उसने पूरा एम्पायर खड़ा किया हुआ है। जी। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, आपका बैकग्राउंड भी एक इम्पोर्टेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कैसा डेवलप किया है, ये सब भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं ससा के उसमें। तो दे आर, जैसा मैंने बताया कि भाई दे आर वन ऑफ द लीडिंग मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, हैविंग मोर देन 15-20 ईयर्स ना, जहाँ तक मुझे मालूम है। सॉरी, कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? हमारा टोटल टीम एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स है। और मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हम 2020 से। वेरी गुड। तो आपको इनका नाम LLM लिस्ट में भी मिल जाएगा। अब LLM में है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सर्टिफिकेशन तो है ही। आपको अगर इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो या तो